नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रसोई उपचार में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ही बहुत ही बेहतरीन औषधि जिसका नाम है त्रिफला। त्रिफला क्या है? त्रिफला के लेने के क्या फायदे हैं? त्रिफला के लेने के क्या नियम बनाए गए हैं और उसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं? कब उसको लेना चाहिए और कब नहीं लेना चाहिए? तो आइए बात करते हैं हम आयुर्वेदिक चिकित्सा का। अगर इतिहास के बारे में बात करें तो 5000 वर्षों भी ज्यादा प्राचीन है। ये बहुत पुराना आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है सदियों से चली आ रही है। अगर सदियों से आयुर्वेदिक उपचारों में औषधि गुण रखने वाली जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन्हीं जड़ी बूटियों में से ही है एक त्रिफला भी है। आयुर्वेदिक औषधि की बात जहाँ पर होती है वहाँ पर त्रिफला का नाम जरूर आता है। और अगर आप भी आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी त्रिफला के बारे में पता ही होगा। त्रिफला एक पॉलीहर्बल चूर्ण है। पॉलीहर्बल का मतलब ये होता है कि एक से अधिक जड़ी बूटियों से मिलकर तैयार किया गया एक औषधि। चरक संहिता में भी त्रिफला के स्वास्थ्यवर्धक फायदों के बारे में उल्लेख किया गया है। त्रिफला को आंवला, विभक्ति और हरितकी के मिश्रण से तैयार किया गया है। ये आयुर्वेदिक मिश्रण अनेक रोगों में इलाज एवं बचाव के लिए बहुत ही प्रभावकारी होता है। चलिए बात करते हैं आपसे। सबसे पहले त्रिफला क्या है? तो आपको मैंने जैसे बताया है, त्रिफला जो है एक सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक मिश्रण है जिसे आंवला, विभक्ति, विभक्ति को हम बहेड़ा भी कहते हैं, और एक और है हरितकी। हरितकी को हम हरड़ के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों को मिला करके तैयार किया गया जो मिश्रण है वो त्रिफला होता है। यहाँ तक कि त्रिफला का नाम का अर्थ ही 3 फल है। आयुर्वेद में त्रिफला को मुख्य रूप से रसायन गुणों के लिए जाना जाता है, क्योंकि ये मिश्रण शरीर को शक्ति प्रदान करने और स्वस्थ बनाए रखने में बहुत असरदारी है। ये बीमारियों से भी बचाव करता है। त्रिफला कि जो कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ इसमें मिली हुई है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंवला। आंवला जो है पूरे देश में उपलब्ध सबसे सामान्य फलों में से एक है। इसे भारत में आमलकी के नाम से भी जाना जाता है। आंवले में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, खनिज पदार्थ बहुत ही मात्रा में होते हैं और दुनिया में इसे विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। आंवले के सेवन से पेट दुरुस्त रहता है और कब्ज से बचाव होता है। आंवला संक्रमण से भी लड़ने में मदद करता है। यह एंटी एजिंग मतलब कि बढ़ती उम्र के निशानों को घटाने वाला, ठीक है, फल के रूप में भी प्रसिद्ध है। ये आंवले के बारे में। फिर हम बात करते हैं विभक्ति की के बारे में। विभक्ति विभक्ति मतलब इसका नाम बहेड़ा भी, बहुत लोग इसको बहेड़ा के नाम से जानते हैं। इसका पौधा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है। चिकित्सीय प्रणाली और आयुर्वेद में भी दर्द निवारक, एंटीऑक्सीडेंट और लीवर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे उपयोगी पाया गया है। सांस से संबंधित समस्याओं के इलाज में विभक्ति लाभकारी है एवं इसमें डायबिटीज को रोकने के गुण भी मौजूद हैं। आयुर्वेद के अनुसार बहेड़ा फल में कई जैविक यौगिक मौजूद हैं, जैसे कि ग्लूकोसाइड, टैनिन, गैलिक एसिड, इथाइल गैलेट आदि। इन यौगिकों के कारण ही बहेड़ा स्वास्थ्य के लिए इतना फायदेमंद होता है। आगे बात करते हैं हम इसमें हरड़। आयुर्वेद में इसको हरितकी जो है, हरितकी नाम से इसको जाना जाता है या हरड़ भी कह सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी और बढ़ती उम्र को रोकने के गुण मौजूद होते हैं। साथ ही ये घाव को ठीक करने में भी उपयोगी है। ये लीवर को सामान्य रूप से कार्य करने में मदद करता है। ठीक है, आयुर्वेद में इसे पेट, हृदय और मूत्राशय के लिए भी फायदेमंद माना गया है। यहाँ तक कि इसे औषधियों का राजा भी कहा जाता है।
कुछ चीज़ें हैं कि आप जानते हैं आयुर्वेद में त्रिफला को शरीर में त्रिदोष, त्रिदोष मीन्स 3 दोष होते हैं, वात पित्त और कफ, को संतुलित करने के लिए जाना जाता है। त्रिफला 5 प्रकार के रस या स्वाद से युक्त होता है। इसका स्वाद मीठा, खट्टा, कसैला, कड़वा और तीखा होता है। अब आगे हम बात करेंगे त्रिफला के फायदे। त्रिफला के फायदे वजन कम करने के लिए होता है। त्रिफला चूर्ण आँखों के लिए गुणकारी होता है। त्रिफला चूर्ण त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है। इसमें आप त्रिफला कब्ज को भी दूर करता है, दांतों को मजबूत करता है, बालों को भी लाभ देता है, हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। त्रिफला के बहुत सारे और अनगिनत फायदे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिफला में, अगर आप अपना वज़न कम करने के लिए त्रिफला का उपयोग कर रहे हैं तो उसके क्या नियम हैं। यह वज़न कम करने में बहुत ही मददगार होता है। आपको कोई मुश्किल डाइट या एक्सरसाइज किए बिना अगर वज़न घटाना है तो उसके लिए त्रिफला एक बहुत ही अच्छा विकल्प है आपके लिए। अधिकतर संशोधित और पैक किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को पचाना मुश्किल होता है। जैसे आजकल हम बाज़ारों से जिस तरीके से हमारा खान पान हो गया है, उस खाने को पचाने के लिए हमें बहुत ही मेहनत करनी होती है। मीन्स हमारा पाचन तंत्र थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। तो पाचन तंत्र में मूल रूप से निचले आंत के कुछ हिस्सों में ये जो हमारा खाना जो है वो फंस जाता है और पाचन तंत्र के काम करने की क्षमता भी कम कर देता है। इसलिए अगर आपके पाचन तंत्र में समस्या है, किसी वजह से आप अक्सर भूखा महसूस करते हैं और अधिक खाते हैं, तो यह आपके वजन बढ़ाने का मुख्य कारण हो सकता है। त्रिफला आपकी शरीर में बड़ी आंत के एक अंग कॉलन के लिए फायदेमंद होता है। त्रिफला कॉलन के ऊतकों को मजबूत करता है और उसे साफ रखता है, जिससे वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है हमें। यह मिश्रण आपके शरीर से जितने भी जहरीले पदार्थों को आसानी से निकालने में मदद करता है और इन्हीं वजहों के कारण यह अतिरिक्त फैट और मोटापे को कम करने में भी मदद करता है। इसलिए अगर आप वज़न कम करने की बात करते हैं या अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो त्रिफला एक बहुत ही बेहतर विकल्प है। यह अधिक वजन घटाने में भी मददगार है। यह पाचन और भूख को बढ़ाने में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाने में और शरीर में फालतू के फैट की मात्रा को कम करने में सहायक होता है। त्रिफला को चाय या काढ़े के रूप में लिया जा सकता है। त्रिफला काढ़े में शहद मिलाकर पीने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है। ठीक है, ये सबसे पहला वाला हमारा जो था त्रिफला का फ़ायदा एक मैंने आपको बताया है, वो है वज़न कम करने का। त्रिफला चूर्ण के अन्य फ़ायदे हैं, आँखों के लिए है। दूसरा इसका फ़ायदा है आँखों के लिए। यह कई आँखों की बीमारियों और आँखों की दृष्टि में सुधार के लिए भी फ़ायदेमंद है। यह आँखों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है और ग्लूकोमा, मोतियाबिंद के शुरुआती चरण और आँख आने जैसी जो भी बीमारी हैं उनका इलाज करता है। तांबे के लोटे या मिट्टी के पात्र में आप पानी भरकर उसे 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात में के समय भिगोकर रख दें। सुबह कपड़े से छानकर उस पानी से आँखों को धोएं। यह आँखों के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इससे आँखें स्वस्थ रहती है। इसका उपयोग से आँखों की जलन, लालिमा आदि तकलीफ़ें दूर हो जाती है। गाय का घी और शहद के मिश्रण के साथ त्रिफला का सेवन जो होता है आँखों के लिए वरदान स्वरूप है। इसके अलावा 1 चम्मच त्रिफला को 1 गिलास पानी में 10 से 15 मिनट तक उबाल कर काढ़ा बना लें। इस काढ़े को अच्छी तरह से छानकर आँखों को धोने के लिए भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक और फ़ायदा है इसका, त्रिफला का जो है वो आपकी स्किन में फ़ायदेमंद भी है। आपकी स्किन को भी बहुत ही फ़ायदेमंद या आपकी त्वचा के लिए भी, त्वचा से संबंधित जितने भी रोग हैं उनको भी दूर करता है। त्रिफला चूर्ण कई त्वचा से संबंधित समस्याओं का इलाज कर सकता है और त्वचा में प्राकृतिक चमक भी लाता है। यह मृत कोशिकाओं को हटा भी देता है, छिद्रों को साफ करता है और आपके रक्त को भी साफ करता है, जिससे आपके चेहरे पर एक प्राकृतिक चमक आती है।
आप इससे त्वचा के जो भी आपके चकत्ते या किसी भी प्रकार के जो निशान हैं, मुहासे हैं या सनबर्न का इलाज करने के लिए उपयोगी होता है। त्रिफला अपने रक्त शोधक गुण के कारण त्वचा के लिए बहुत ही लाभप्रद है। यह त्वचा की रंगत को निखारता है और ये त्वचा की जितने भी डिटॉक्सिफाई कर देता है, मतलब है ना, जितने भी दूषित पदार्थ होते हैं आपकी त्वचा में उनको हटा देता है। इसमें आंवला होने के कारण कोलेजन के निर्माण में भी सहायता करता है। बहेड़ा स्किन के पिगमेंट में सहायता करता है। शहद के साथ इसका इस्तेमाल करने से त्वचा संबंधी रोग दूर हो जाते हैं। विटामिन सी की अधिकता के कारण यह त्वचा के स्वास्थ्य को सुधारता है। विटामिन सी त्वचा पर झुर्रियाँ या हम उसे कह सकते हैं स्किन रिंकलिंग रोकने में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है, मतलब इसका प्रूव भी हो चुका है, ये त्वचा के रूखेपन को भी दूर करता है।